चर्चा का विषय है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। हाल ही में 3 वैज्ञानिकों को इस साल के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें जापान के स्यूकुरो मनाबे, जर्मनी के क्लाउस हैसलमैन और इटली के जियोर्जियो पेरिसी शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों ने भौतिकी की कुछ जटिल प्रणालियों को समझाने के लिए विशेष योगदान दिया है। मनाबे और हैसलमैन को संयुक्त रूप से जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और दृढ़ता से उसकी भविष्यवाणी करने के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया है। पुरस्कार का शेष हिस्सा पेरिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। मनाबे ने अपने अध्ययन में दिखाया कि कैसे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी, जो जलवायु मॉडल की नींव रखता है। हैसलमैन ने अपने मॉडल से मौसम और जलवायु को जोड़ते हुए यह समझाने की कोशिश की कि मौसम की चरम दशाओं के बावजूद भी जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो सकते हैं। उन्होंने जलवायु पर मानव प्रभाव के विशिष्ट संकेतों को देखने के तरीके भी विकसित किए। वहीं पेरिसी ने एक स्थायी भौतिक और गणितीय मॉडल बनाया, जिसने गणित, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझना आसान बना दिया। चर्चा का विषय है रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021। हाल ही में साल 2021 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और यूके में जन्मे डेविड WC मैकमेलिन को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस यानी ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण है। उनके बनाए गए उपकरणों ने फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है और अणुओं के निर्माण में क्रांति ला दी है। इस उपकरण के माध्यम से कार्बनिक उत्प्रेरक का उपयोग कर कई रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग कर अब शोधकर्ता फार्मास्यूटिकल्स से लेकर नए अणुओं का भी निर्माण करने में सक्षम है। ये अणु सोलर सेल्स में प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। यह कार्बनिक उत्प्रेरक पर्यावरण के अनुकूल और उत्पादन में सस्ते हैं। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में फ्रेडरिक साइनेर ही ऐसे शख्स हैं जो रसायन विज्ञान में 2 बार पुरस्कार जीत चुके हैं। अब तक कुल 7 महिलाओं को रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपका स्वागत है। अभी एक खबर आई है साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास बातें हैं। तंजानिया के लेखक उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के बारे में लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों को केंद्र में रखकर करुणामयी लेखन किया। 1948 में हिंद महासागर के जंजीबार में जन्मे गुरनाह 1968 में एक शरणार्थी के रूप में ब्रिटेन चले गए। वर्तमान में वे केंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनके 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें उनकी रचना पैराडाइज के लिए ख्याति मिली, जिसे फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इस पुस्तक का कथानक पहले विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक पूर्वी अफ्रीका के परिवेश पर आधारित था। पिछले साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अमेरिकी कवि लुइस ग्लक को सम्मानित किया गया था। 1901 से अब तक साहित्य में 114 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें से 16 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 41 साल की उम्र में रुडयार्ड किपलिंग ने सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जीता था। उन्हें द जंगल बुक के लिए जाना जाता है। वहीं 88 साल की उम्र में डोरिस लेसिंग सबसे अधिक उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाली विजेता हैं। और आइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। आइए इसमें क्या कुछ खास बातें हैं जानते हैं। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस को 2021 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह इस साल के लिए घोषित किया जाने वाला अंतिम नोबेल पुरस्कार है। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके अहम योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। एंग्रिस्ट और इम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए इस पुरस्कार को पहले सेवरिजिस
रिक्सबैंक प्राइजेज इन इकोनॉमिक साइंसेस के रूप में जाना जाता था। पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। गौरतलब है कि 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को साल 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के चलते दिया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी किसी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। दिमित्री चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दशकों से रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कार्यरत हैं। वे 1993 में स्थापित स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेटा के संस्थापकों में से एक है। अखबार के शुरू होने के बाद से अब तक इससे जुड़े 6 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। इसके बावजूद भी दिमित्री ने अखबार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से मना कर दिया है। इस साल की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया ने फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ते सत्तावाद को बेनकाब करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुखर प्रयोग किया है। वे 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए गठित एक डिजिटल मीडिया कंपनी रैपलर की सह संस्थापक हैं। अब तक 18 महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। साल 2021 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापाउटियन को संयुक्त रूप से दिया जाना है। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार की राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दोनों विजेताओं के बीच बांटी जाएगी। डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वहीं अर्डेम पेटापाउटियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। अर्डेम को सेलुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है, जो हमारी त्वचा पर लगाए गए यांत्रिक बल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। वहीं जूलियस ने अपनी खोज में मिर्च में पाए जाने वाले एक तत्व कैप्सेसिन का प्रयोग कर यह दिखाया कि त्वचा की कोशिकाएं कैसे तापमान पर प्रतिक्रिया करती हैं। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिए जाते हैं, जिसे नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। मेडिसिन के क्षेत्र में पहला पुरस्कार 1901 में एक जर्मन वैज्ञानिक एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग ने जीता था। अब तक कुल 9 बार यानी 1915 से 1918, 1921, 1925 और 1940 से लेकर 1942 तक नोबेल पुरस्कार किसी भी श्रेणी में नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में की जाती है। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे, जबकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यह पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। Thanks watching for my video. Like and subscribe my channel. Thanks.